Hello students, this is the third part of class 10th chemistry chapter metals and non metals। इससे पिछले वाले पार्ट में हमने आपको जो है बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और जो है कुछ स्ट्रक्चर उनसे रिलेटेड और उनके आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के बीच में डिफरेंसेस, ये सब कराया था। तो उससे आगे चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दे रखी हैं। जैसे सबसे पहले आती है मिनरल्स। मिनरल्स होते क्या है? द एलिमेंट्री स्टेट और द कंपाउंड्स इन द फॉर्म ऑफ विच द मेटल अकर्स इन नेचर आर कॉल्ड मिनरल्स। यानी मिनरल्स एलिमेंट्री स्टेट में, यानी कि वो कंपाउंड्स हैं जो नेचर से फ्रीली मिलते हैं, जिनसे हम मेटल्स निकालते हैं। यानी कि नेचर से मिलने वाले वो सब्सटेंसेस जिनसे हम मेटल्स निकाल सकते हैं या जिसमें मेटल पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं मिनरल्स। ठीक है। उसके बाद गैंग्यू या मैट्रिक्स, द अर्थी, सैंडी एंड रॉकी इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद द मिनरल आर कॉल्ड गैंग्यू और मैट्रिक्स। यानी कि उन मिनरल्स के साथ में पाई जाने वाली यानी कि मिट्टी, कंकड़, बालू जैसी इम्प्योरिटीज, यानी मिनरल्स के साथ पाई जाने वाली इम्प्योरिटीज को हम बोलते हैं मैट्रिक्स या फिर गैंग्यू। ठीक है। उसके बाद ओर, द मिनरल from which the metal can be extracted conveniently and economically is called an ore। यानी ओर वो मिनरल्स होते हैं जिनसे आसानी से और कम लागत में हम जो है मेटल्स निकाल सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए कि जैसे आपके नल में खारी पानी आता है, यानी कि उसमें नमक की मात्रा पाई जाती है, और एक आपका जो समुद्र का पानी है, सी वाटर है, उसमें भी नमक पाया जाता है। लेकिन अगर आप अपने नल के पानी से जो मान लीजिए कि आपके नल के पानी में 250 ग्राम जैसे आपने पानी लिया और उस 250 ग्राम पानी से आप नमक निकालते हो और 250 ग्राम सी वाटर से आप नमक निकालते हो, तो नमक किस में ज्यादा निकलेगा? भाई सीधी सी बात है कि सी वाटर में या समुद्र के पानी में जो है नमक की क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो जो दोनों पानी है वो एज अ मिनरल हैं, लेकिन समुद्र के पानी से हम आसानी से और कम लागत में ज्यादा नमक निकाल सकते हैं, इसलिए वो ओर है। तो ध्यान रखें कि सभी ओर मिनरल्स होते हैं, लेकिन सभी मिनरल्स ओर नहीं होते। ठीक है ना। तो ओर और मिनरल में इतना अंतर आता है कि ओर से आसानी से और कम लागत में हम मेटल निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मिनरल में भी यही हो। ठीक है। उसके बाद आता है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या? द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। यानी कि काफी स्टेप्स होते हैं जो ओर से जो है हम मेटल निकालने के लिए कई प्रोसेसेस हम यूज करते हैं। फ्रॉम इट्स ओर, दीज ऑल प्रोसेसेस इज कॉल्ड मेटलर्जी। तो उस पूरी प्रोसेस को जिसके थ्रू हम ओर से मेटल निकाल रहे हैं उसे हम बोलते हैं मेटलर्जी। ठीक है ना। इन सभी को, चारों डेफिनेशंस को नोट करें। ये जो है मेटलर्जी का पूरा चार्ट है जो कि आपको अपनी नोटबुक में उतारना है, और ये काफी मदद करता है उन सभी स्टेप्स को याद करने में जो मेटलर्जी के पूरे जो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल है उसको पूरा करने में। तो सबसे पहले हमने आपको ओर बता दिए थे, और ओर के बाद उनका कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और कंसंट्रेशन के बाद में वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं। एक होता है मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिव, यानी कि वो मेटल्स जो कि काफी हाई होते हैं रिएक्टिव। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिव, वो मेटल्स जो कि हाई नहीं होते लेकिन उनसे कम रिएक्टिव होते हैं। और मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिव जो कि सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। तो 3 कैटेगरीज में जो ओर्स को जो है डिवाइड किया गया है। उसके बाद में उन हाईली रिएक्टिव मेटल्स का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसे मोल्टन करके प्योर मेटल उससे प्राप्त कर लिया जाता है। अच्छा, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिव, उसमें 3 तरह की इम्प्योरिटीज होती हैं। हो सकता है वो ऑक्साइड हो, मतलब उस मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई हो,
कार्बोनेट ओर्स यानी कि वो जो मेटल के ओर है उनके साथ कार्बोनेट एज ए इम्प्योरिटीज में जुड़ा हुआ हो, या सल्फाइड ओर्स इसमें जो है सल्फाइड एज ए इम्प्योरिटी में जुड़ा हुआ हो। अब ऑक्साइड ओर का रिडक्शन होता है, रिडक्शन टू मेटल, और मेटल के बाद फिर रिफाइनिंग या प्योर मेटल प्राप्त होता है। अच्छा, कार्बोनेट ओर होता है तो उसका कैल्सिनेशन होगा। ये प्रोसेस के नाम है, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, और ये प्रोसेस अभी हम आपके आगे जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैल्सिनेशन, तो कैल्सिनेशन में कैल्सिनेशन करते हैं और उसके बाद उसके मेटल ऑक्साइड्स बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्साइड हो रहा है ना, सेम वैसे यहाँ कैल्सिनेशन की प्रोसेस के थ्रू ऑक्साइड में बनाते हैं, ऑक्साइड के बाद उनका रिडक्शन करते हैं, उसके बाद रिफाइनिंग, यानी ये प्रोसेस कार्बोनेट ओर के बाद कैल्सिनेशन के बाद रोस्टिंग यही आ जाती है। ऑक्साइड ओर्स या ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, फिर रिडक्शन, फिर रिफाइनिंग। अच्छा, सल्फाइड ओर्स हो तो पहले उसकी रोस्टिंग होगी, रोस्टिंग होने के बाद ऑक्साइड ओर्स, और फिर वही प्रोसेस ऑक्साइड ओर्स, रिडक्शन, रिफाइनिंग। अच्छा, लीस्ट रिएक्टिव मेटल यानी कि जो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं वो आपके सल्फाइड ओर्स में पाए जाएंगे। सल्फाइड ओर्स के बाद वही पूरा प्रोसेस है, सल्फाइड ओर्स, फिर उसके बाद रोस्टिंग, फिर मेटल ऑक्साइड्स होंगे, ठीक है, उसके बाद में रिडक्शन और फिर रिफाइनिंग। तो इस तरह से जो है ये पूरा प्रोसीजर होता है। अच्छा, मेटल्स भी उन्होंने क्लासिफाई कर रखे हैं कि कौन से हाईली रिएक्टिव है, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स बोले जाते हैं। उसके बाद जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स बोले जाते हैं। कॉपर और मरकरी लेस रिएक्टिव होते हैं, और सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड ये आपके लीस्ट यानी कि सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो हमें ये देखने हैं, ये देखने हैं और ये देखने हैं, और ये इन्हीं मेटल्स की जो प्यूरिफिकेशन या मेटलर्जिक प्रोसेस जो होती है वो इन्हीं स्टेप्स के थ्रू होती है। तो इसे नोट कर लें पूरा, उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद जो हमने अभी चार्ट बनाया था उसमें ओर्स के बाद में आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स होता क्या है? टू रिमूव अनवांटेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर so that the concentration of the metal in the ore increase is called concentration of ore। यानी कि जो ओर है उसमें से अनवांटेड इम्प्योरिटीज हटा दी जाएं, जिससे कि मेटल्स की जो कंसंट्रेशन है या मेटल्स की क्वांटिटी है वो बढ़ जाए। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, ठीक है। जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, यानी कि तीन तरह से हम जो है ओर को कंसंट्रेटेड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है ग्रेविटी सेपरेशन, नंबर सेकंड है फ्रोज फ्लोटेशन, एंड नंबर थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो ये 3 प्रोसीजर है जिससे हम मेटल में से ओर में से उसे और कंसंट्रेटेड ओर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट देखें ग्रेविटी सेपरेशन होता क्या है। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द ओर्स एंड द गैंग, यानी कि ये मेथड वहां ज्यादा यूज किया जाता है जहां पर मेटल या ओर और उसकी इम्प्योरिटीज की डेंसिटीज में बहुत अंतर हो। द पाउडर्ड ओर इज स्प्रेड ऑन स्पेशल टाइप ऑफ टेबल्स हैविंग ग्रूव्स ऑन द टॉप, यानी कि जो ओर है उसका पाउडर कुछ ऐसी टेबल पर डाल दिया जाता है जिसमें खांचे बने होते हैं। ग्रूव मीन्स खांचे बने होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, a stream of water is thrown from one side of the table, the gangue particles being lighter are moved away with the stream, leaving behind heavier particles on the table। तो जब टेबल पे हम जो ओर का पाउडर है उसे जब डाल देते हैं और उसके टेबल के एक कोने से जो है पानी की स्ट्रीम जो है उसे जो है फ्लो करते हैं, तो उसकी वजह से जो हल्की इम्प्योरिटीज है, जो गैंग्यू मटेरियल है वो जो है पानी के उससे बह जाता है, जबकि हैवी मेटल जो है या हैवी पार्टिकल्स ऑफ मेटल है वो जो है टेबल पर वहीं पर रुक जाता है। तो इस तरह से हम जो है मेटल्स में से जो लाइटर इम्प्योरिटीज है उसे हम फ्लो कर देते हैं वाटर की मदद से, और जो हैवियर मेटल है वो हमारी टेबल पर ही रुका रह जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। आपका थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में हमारे पास में ये 2 व्हील होते हैं, एक होता है नॉन मैग्नेटिक रूलर और एक होता है मैग्नेटिक रूलर, और इसमें जो है पाउडर्ड ओर जो है इस हॉपर से नीचे डाला जाता है, ठीक है ना, ये बेल्ट होती है लेदर बेल्ट। तो मैग्नेटिक जो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज हैं वो तो यहाँ पर आ जाएंगी,
यानी कि इस कंटेनर में जमा हो जाएंगी, और जो मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज है वो इस रोलर से जो अटैच होकर, यहाँ से ये रोलर हट रहा है वहां से जो है वो दूसरे कंटेनर में मैग्नेटिक जो है ओर्स या पार्टिकल्स जमा हो जाएंगे। ज्यादातर यहाँ से जो है आयरन या लोहा जो है इसे सेपरेट किया जाता है, उसी के ऊपर है। तो दिस मेथड इज यूज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर व्हेन द ओर इज मैग्नेटिक इन नेचर, यानी कि ये मेथड जो है उन ओर के कंसंट्रेशन के लिए यूज किया जाता है जो ओर मैग्नेटिक नेचर के होते हैं। एंड द इम्प्योरिटीज आर नॉन मैग्नेटिक और वाइस वर्सा, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो नॉन मैग्नेटिक होते हैं। तो वो इस मैग्नेटिक सेपरेशन के इस मेथड से जो है आप जो है कंसंट्रेटेड कर सकते हो। तो आज हमने जो है पूरा एक चार्ट पढ़ा, उसके जो है स्टेप्स देखे, और जो है टाइप्स ऑफ रिएक्टिव मेटल्स देखा, और उसके कंसंट्रेशन जो भी हमारे पास में 3 फ्रॉथ फ्लोटेशन, ग्रेविटेशन और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है इससे आगे के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।